हेलो बच्चों, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के अंदर अपन बेसिक चीजों का अध्ययन करेंगे, यानी जो फंडामेंटल होते हैं। आगे के जितने चैप्टर हैं फिजिक्स का फंडामेंटल ऐसा समझो कि इलेक्ट्रो का जो फंडामेंटल होता है वो इसी चैप्टर से आएगा। बिकॉज इसमें अपन आवेश का अध्ययन करेंगे, है ना, चार्ज क्या होता है और बहुत सारे फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड का बताएंगे, चार्ज कैसे डेवलप होता है, कूलाम नियम क्या होता है, उन सभी का डिस्कस इसी चैप्टर में आता है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, फिजिक्स के लिए जो हवा होता है दिमाग से वो निकाल दो कि टफ होती है। बहुत आसान चीजें हैं, इवन केमिस्ट्री से भी आसान है, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं करना। यदि चीज समझ ली तो उसके बाद ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ता, दो चार फॉर्मूले होते हैं फिर न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, तो इसमें भी आप टारगेट लीजिए कि 100 मार्क्स आराम से आएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहता है। देखो बेटा, सबसे पहले जो ये वर्ड है अपना विद्युत, विद्युत क्या कहता है, विद्युत जो वर्ड है अपना ये क्या कहता है। एक वैज्ञानिक थे थेल्स नाम के, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, एक बाल्टिक सागर के पास उन्हें एक येलो कलर का पदार्थ मिला। यानी जो बाल्टिक सागर था उसके पास एक येलो कलर का पदार्थ होता है जिसे हम एम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्बर। तो वो एम्बर नाम में एक पदार्थ है, यहाँ से छड़ मान लो कि एम्बर की, जैसे ये छड़ है, ये एम्बर की छड़ मान ली अपने। ठीक है, अब उसने क्या किया कि एक ऊन का कपड़ा लिया या फिर ऊन ली, तो उसने क्या किया, इस एम्बर को ऊन पर रगड़ा। किस पे रगड़ा? ऊन पर रगड़ा। रगड़ने के बाद जब वो उसे कागज के पास लेके गया, यानी कागज का एक टुकड़ा लिया, उस कागज के पास लेके गया, तो वो कागज का टुकड़ा इसके चिपक गया। उसके दिमाग में खटका, यार कुछ ना कुछ तो है इसके अंदर। फिर उसने क्या किया, ये चीजें बहुत सारे और पदार्थ लिए, उन पे डिस्कस किया, जैसे कांच है, एबोनाइट है, उन पे विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया और अलग अलग रिजल्ट प्राप्त किए। किसी में आकर्षण हो रहा था तो किसी में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। तब उसने बोला कि एक पदार्थ होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन, पदार्थ नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन का एक कण होता है छोटा सा, यानी सबसे छोटा कण मान लीजिए इसको। तो उसने बोला कि जो ये एम्बर होता है ना, उसने बोला कि जो एम्बर होता है उसको यूनानी जो भाषा होती है, कौन सी भाषा, यूनानी भाषा में, या जो यूनानी तुम्हारी लैंग्वेज होती है, उस एम्बर को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और जो ये घटना हुई इस एम्बर में, जो यानी एम्बर या फिर यूनानी शब्द में बोल तो इलेक्ट्रॉन में जो घटना हुई, यानी जो एम्बर को जो पास लेके गए कागज के, वो चिपक गया, इस घटना को उन्होंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिसिटी बोला था। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया इसको। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वही क्या होती है, विद्युत। यानी विद्युत कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का एक है ना घटना है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा की गई घटना, आवेश के द्वारा की गई घटना ही होती है। ठीक है, किसी का आकर्षण होना, किसी का प्रतिकर्षण होना, किसी का चिपक जाना, तो किसी का दूर जाना, ये सारी किसके अंदर आती है, विद्युत के कारण आती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, आपको ये बेसिक चीज होती है कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो आपको पता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो। तो ये जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। ये कैसे पता चला था? तो उन्होंने क्या किया, ये प्रयोग किया था, उन्होंने फर्दर इस प्रयोग को लिया। उन्होंने क्या किया, एक परिघटना ली उसने। उन्होंने क्या लिया, दो पदार्थ लिया, एक कांच की छड़ ले ली और एक एबोनाइट की छड़। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या लिया, एक कांच की छड़ ले ली, कांच की छड़ को उन्होंने क्या किया कि जो रेशम का कपड़ा होता है ना, या रेशम होता है, उस पर रगड़ा। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ा, और उन्होंने इस जो कांच की छड़ है रगड़ कर, है ना, उसको यहां पर छोड़ दिया। यानी ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ है, ठीक है, और इसको किससे रगड़ के छोड़ दिया, रेशम से रगड़ के छोड़ दिया। एक तो उन्होंने कांच की छड़ ये ली, फिर यही काम उसने दूसरी कांच की छड़ के साथ किया, तो उसने दूसरी कांच की छड़ को भी क्या करा, उसके पास लटका दिया। तब इन दोनों के अंदर क्या देखा गया, ये भी कांच की छड़ है जो रेशम के द्वारा रगड़ी गई है, और ये जो कांच की छड़ है ये भी रेशम के द्वारा रगड़ी गई है। अब इन दोनों को जब उन्होंने पास पास लटकाया तो उन्होंने देखा इन दोनों में ना, ये दोनों दूर जाने लग गई, मतलब इनमें दूरियां बढ़ने लगी थी, मतलब इनमें प्रतिकर्षण होना संभव हो गया था। यानी कहने का मतलब ये दोनों दूर जा रहे थे, इसका मतलब इन दोनों में क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण। ठीक है, ऐसे उसने क्या किया कि एक और एबोनाइट की छड़ ली, और एबोनाइट की जो छड़ है उसको जो बिल्ली के जो बाल होते हैं ना उस पर रगड़ा। ठीक है, तो सर ये तो प्रयोग हम घर पे भी कर सकते हैं ना, बिल्ली को मारा, सल्टा दिया, फिर प्रयोग कर लेंगे। बेटा समझ करना, बिलोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो सुनो कि पहले आप क्या करोगे कि जो
आपको नहीं करना। एक्चुअली वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो बिल्ली के बाल होते हैं ना उस पे क्या किया, एबोनाइट की छड़ को रगड़ा, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, इस एबोनाइट की छड़ को यहां लगा दिया रगड़ कर, ठीक है। ऐसे उसने एक और एबोनाइट की छड़ ले ली और उसको भी ऐसे ही लटका दिया, ठीक है। ये कांच की छड़ें हैं और ये किसकी छड़ है, एबोनाइट की, एबोनाइट की छड़ें, ठीक है। इस एबोनाइट की छड़ों पे लगा दिया। अब देखा कि इन दोनों में भी क्या हो गया था, प्रतिकर्षण। एबोनाइट को किसके साथ रगड़ा था, बिल्ली की खाल, खाल निकाल ली सर बिल्ली की ना। तो ये कांच की जो छड़ होती है उसको किसके साथ रगड़ा था, रेशम, रेशम, रेशम के साथ। अब इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था, इनमें प्रतिकर्षण हो रहा था, प्रतिकर्षण यहां हो रहा था और यहां भी क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, चलो इन दोनों में प्रतिकर्षण हो रहा था, जब उसने इन दोनों को पास लाया, एक कांच की छड़ को और एक एबोनाइट की छड़ को, तो उन दोनों में क्या हो गया था, आकर्षण, यानी पड़ोसी से आकर्षण होता है, तो पड़ोसियों से ये क्या हो गया था, आकर्षण हो गया था। इसका मतलब ये जो कांच की छड़ थी ना वो एबोनाइट की छड़ की तरफ जाना चाहती थी और एबोनाइट की छड़ किसकी तरफ आना चाहती थी, कांच की छड़ के पास आना चाहते थे। इसका मतलब इन दोनों, ये दोनों क्या करते थे, इस तरफ जाना चाहते थे और ये इस तरफ जाना चाहते थे, इन दोनों में आकर्षण हो गया। तब उन्होंने सोचा कि देखो इनके अंदर प्रतिकर्षण है, एग्जैक्टली इसमें प्रतिकर्षण है, एग्जैक्टली इनमें क्या है, आकर्षण है, यानी इसके अंदर क्या है, आकर्षण है। तो इन दोनों में आकर्षण है, इनमें प्रतिकर्षण है, तो इसका मतलब चार्ज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। जैसे इनको बारे पता लगा कि यहाँ पे जो चार्ज था ना कांच की छड़ पर, वो कौन सा आया था, पॉजिटिव आया था। कौन सा आ गया था इस पर, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भी क्या था, पॉजिटिव। और ये जो इस साइड के अंदर है अपना एबोनाइट, उसके अंदर क्या था, नेगेटिव था, तो यहां पर था नेगेटिव चार्ज। तो जो समान आवेश होते हैं उसमें क्या हो गया, प्रतिकर्षण, समान आवेश में क्या हो गया, प्रतिकर्षण, और विपरीत माइनस और प्लस में क्या हो गया था, आकर्षण। यानी इन दो प्रयोग के आधार पर बताया गया था कि जो चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। दो समान चार्ज के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, चाहे माइनस माइनस हो प्रतिकर्षण, प्लस प्लस हो प्रतिकर्षण, एक प्लस और एक माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का यहां से उन्होंने बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट में अपन डिस्कस करते हैं मेरा कि ये जो चार्ज है और कैसे डेवलप किया। जैसे आपने क्या किया कि इस कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा तब आवेश आया, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो फिर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। तो आवेश उत्पन्न करने की और भी विधियां है क्या, बिल्कुल है, एग्जैक्टली आप उसी को अध्ययन करते हैं अपन मिलकर, है ना। बिल्ली की खाल, ठीक है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं, तीन तरह से अपन पढ़ेंगे इसको, आवेशन को। पहली विधि पढ़ेंगे अपन फ्रिक्शन के द्वारा, यानी घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन, घर्षण। और दूसरा क्या पढ़ेंगे अपन, कंडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कंडक्शन का मतलब होता है आवेशन, कंडक्शन। और थर्ड वन पढ़ेंगे अपन क्या, इंडक्शन, यानी प्रेरण के कारण, ये होता है इंडक्शन। ये तीन चीजें अपन को पढ़नी है अपन, ठीक है। पहला अपन पढ़ेंगे घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन के कारण पढ़ेंगे, फिर आवेशन के कारण चार्ज पढ़ेंगे कैसे डेवलप होता है, और फिर हम पढ़ेंगे प्रेरण के कारण हम चार्ज को उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, इन चीजों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपन करते हैं ऊपरी ऊपर वाले का, घर्षण के कारण, जो हमने पहले डिस्कस किया था। तो बेटा एक चीज बताओ तुम मुझे, घर्षण के कारण क्या कोई भी दो वस्तुएं लेकर अपन घर्षण के द्वारा आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, सोचो, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, देखो जब मैंने ऐसे बोला था तुम्हें कि जो एबोनाइट की छड़ आप ले रहे हो, तो आपने क्या लिया था, बिल्ली की खाल ली थी, ना तो रेशम लिया था ना ऊन लिया था। जब आपने किसकी बात की थी, कांच की बात की, तो आपने रेशम लिया था, आपने बिल्ली की खाल ली थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है वहां पर। तो बेटा एग्जैक्टली देखो, जैसे मैंने कांच की जो छड़ ली थी, कांच की छड़ को आवेशित करने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज आया था, किस पे रगड़ा था, रेशम पर। तो बेटा जैसे मान लीजिए रेशम का कपड़ा है और ये कौन सा है, ये कौन सी है, कांच है, इन पे कोई आवेश नहीं है अभी। जब इनको रगड़ूंगा ना तब इन दोनों पर चार्ज आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, एक बात बताओ, जब इस पे पॉजिटिव आया, इस पे क्या आया, प्लस आया,
तो ये प्लस गया कहां पर, ये प्लस आया, तो ये जो प्लस किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण क्या आता है, प्लस आता है। तो ये माइनस गया कहां पर, यानी इलेक्ट्रॉन जो इससे निकले थे, ये जो अपनी कांच की छड़ थी, कांच के छड़ पर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव किसी पर तब आता है जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन कब निकलता है, जब इलेक्ट्रॉन को ले गया। इसका मतलब ये रेशम थी ना, इसके जो सतह है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब याद रखना कि जब दो चीजों को अपन घर्षण करवाते हैं तो इसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होना चाहिए और एक देने वाला। ये निर्भर किस पे करता है, जैसे मैं इन दोनों को रगड़ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वो देता है जिसकी बाह्य कोश के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाह्य जो सेल बनी होती है परमाणु की, जैसे मान लीजिए कांच है, कांच हर एक चीज किससे बनी होती है, एटम से, परमाणु से बनी होती है। परमाणु में क्या होता है, परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाह्य कोश में क्या होता है, गमन करता रहता है, गति करता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकालकर हम रेशम के कपड़े पे ले आए, जब घर्षण किया तो कांच का जो परमाणु है, परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो किस पर आ गए थे, रेशम के कपड़े की सतह पर आ गए थे। इसका मतलब जो चीज आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकती है उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ सकते हैं। तो इसमें आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्या रख लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जब अपने एबोनाइट की छड़ ली और कांच जो बिल्ली है, बिल्ली वाला सिस्टम है, बिल्ली क्या लेती है, बिल्ली की जो खाल होती है ना वो इलेक्ट्रॉन को दान करती है। इसका मतलब जो एबोनाइट की छड़ है ना वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट करती है इलेक्ट्रॉन की। जब मैंने एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर यूं रगड़ा तो जो बिल्ली की खाल ने इलेक्ट्रॉन को दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, लिया किसने, एबोनाइट ने लिया। तो इसका मतलब हर एक किसी को तुम रगड़ कर है ना ऐसा आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। इन चीजों का ध्यान रखना तुम। तो घर्षण के कारण कोई दो विशेष चीजों को लेकर उन पे क्या कर सकते हैं अपन, मतलब उन पे क्या कर सकते हैं, चार्ज डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं उसका। डन है ना। तो दूसरा क्या था अपना, ये तो आसान है भाई, ठीक है, पहले डिस्कस कर चुका हूं। अब दूसरा क्या है, आवेशन के माध्यम से, आवेशन, ये इसे क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन। आवेशन के माध्यम से, आवेशन क्या होता है, देखो जैसे मैंने क्या किया, एक छोटा सा कोई पदार्थ लिया और इसको यहां पर ऐसे लगा दिया, ये एक नीचे लगाए, ये कुचालक स्टैंड है यानी नॉन कंडक्टिव है, तो कुचालक स्टैंड ले रखा है। और ये क्या है, अनावेशित है, यानी कोई आवेश नहीं, अभी इस पे आवेश लाना है हमें, इस पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके पास एक और ये लाते हैं पदार्थ जिस जो क्या है, आवेशित है, जो क्या है, आवेशित है, और ये भी कुचालक स्टैंड है, ठीक है। आवेशन के माध्यम से कैसे आता है वो आपको बताता हूं। तो बेटा मैंने ऐसे माना कि इसके ऊपर जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव मान लिया, ये पॉजिटिव, 1 2 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 7 और 8, टोटल 8 पॉजिटिव बना दी मैंने। अब इस पे कोई आवेश नहीं, इस पे आवेश लाएंगे किसके माध्यम से, कंडक्शन के माध्यम से, यानी आवेशन के माध्यम से लाते हैं। ये कंडीशन नंबर ए मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यदि मुझे इन दोनों को मैं पास में लाता हूं, तो पास में जब लाऊंगा तो बी नंबर में क्या हो जाएगा कि इन दोनों को टच करवा दो तुम, एक ये हो गया और इसको टच करवा दो तुम, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इन दोनों की सतह मिल जाती है तो कंडक्शन यानी इनके आवेशों का आसपास में वितरण होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव था ना टोटल, वो क्या आता है, डिवाइड हो जाता है, जैसे प्लस 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 इस पे आ गया और ये आ गया प्लस 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 और प्लस, टोटल 8 था, तो मैंने 8 को डेवलप कर दिया। समान पदार्थ है, सब चीजें समान है, तो इन पे समान आवेश वितरित हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 4 प्लस इस पे आ गए और 4 प्लस इस पे आ गए। अब इन दोनों की बी नंबर कंडीशन हो गई। अब इनको क्या करता हूं, यदि मैं अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग करूंगा तो 3 नंबर जो कंडीशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी कि इसके अंदर जो चार्ज है ना पॉजिटिव और इसके अंदर जो चार्ज है पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके अंदर प्लस 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 4 और ये प्लस 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 प्लस। तो पहली और तीसरी कंडीशन को देखो तुम, पहले में अपन देखा था अपन ने कि एक तो अनावेशित ले रखा था और एक क्या था, आवेशित था।
यानी अपन ने क्या किया, इन दोनों में से मिक्स करके दोनों पर आवेश ला रहे। देखो ए से अपन ने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, मिलाते अपन ने देखा जो चार्ज था ना दोनों में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बंट गया। जब ये दोनों बंटा तो इसके बाद अपन ने देखा जब इन दोनों को अलग किया तो ये चार्ज इस पे रह गया, इस पे चार्ज, यानी दोनों चार्ज हो गए। ये तो अनावेशित थी लेकिन इस बार ये भी चार्जिंग की हुई है और ये भी चार्ज है, दोनों चार्ज हो गए। इसे कहते हैं आवेशन के माध्यम, कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, आवेश एक इधर उधर जाना, ठीक है। कंडक्शन, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आती है तो इसके माध्यम से इसमें क्या आ गया, प्लस प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आराम से, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट है ज्यादा, तीसरी कौन सी है, प्रेरण के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा पढ़ेंगे अपन, प्रेरण के माध्यम से, प्रेरण द्वारा आवेशित करना। प्रेरण द्वारा, प्रेरण होता है क्या, देखो प्रेरण का मतलब ये होता है कि उसको छूना नहीं है, ठीक है। छूना नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, मतलब किसी को देखकर किसी पर आवेश आता है तो उसे कहते हैं प्रेरण। जैसे कहते हैं ना कि बेटा वो शर्मा जी का छोरे को देख, शर्मा जी के छोरे को कितने नंबर आ रहे हैं, तो वो तुम्हारे क्या देते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं तुम्हारे घर वाले, शर्मा जी का बेटा पिछाड़ा पिछाड़ा है तो तुम भी लाओ, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो हम मानते नहीं, शर्मा जी का छोरा फेल हो गया तो हम भी फेल हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो देखो बेटा प्रेरण का मतलब सिंपल सा ये होता है, प्रेरण मतलब किसी चीज से प्रेरणा लेकर आवेश का आना। अब अपन इस पे लाएंगे प्रेरण के कारण। मैंने क्या किया, एक छोटा सा गोला बनाया, इसको कोई आवेश नहीं था, ये क्या था, अनावेशित, निरावेशित बोल दो कोई दिक्कत है, अनावेशित बोल दो, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। अब इस पे हमें चार्ज लाना है। हमने क्या किया, ये कंडीशन नंबर ए लिख दी मैंने। कंडीशन नंबर 2 के अंदर अपन ने क्या किया, देखो देखते जाना तुम। कंडीशन नंबर 2 पे मैंने क्या किया, पहले से एक बंदे को लाया, देखो प्रेरणा किसी से तो लेगा, एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत लाते हैं जिसके पास आवेश है। तो मैंने क्या किया, इस आवेश वाले बंदे को लाया। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी टुकड़ा लाया, मैं टच नहीं करवाया मैंने, यहाँ पर क्या पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये सारे क्या है इसके पास, पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखो ये पदार्थ है, अनावेशित है, अनावेशित आवेश नहीं है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह तो है। तब ये क्या करेगा, जो प्लस वाला आकर्षण, प्लस वाला जो पदार्थ है ना, इसके पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये माइनस माइनस माइनस, 1 2 3 4 5 6 और 7, मैंने 7 नेगेटिव यहाँ पे बना दिए। तो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर प्लस भी कितने बन जाएंगे, 7, क्योंकि टोटल तो क्या निरावेशित होना चाहिए, ये हो गया प्लस प्लस प्लस। तो 7 पॉजिटिव 7 नेगेटिव, नेगेटिव को अपने तरफ खींच लिया इस प्लस में, डन ना। ये कंडीशन नंबर कितनी आ गई, बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सी के अंदर मैंने किया कि इस पदार्थ में ये जो चार्ज था नेगेटिव तो पड़ा ही है अपने पास, ये नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैंने यहाँ पे जो निरावेशित चीज थी उसको यहीं रखा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव था ना, मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको भूमिगत कर दिया। भूमिगत मतलब इसको ग्राउंडेड कर दिया, यानी एक तार लगाया जिससे ग्राउंड में लगा दिया। अब ग्राउंड के अंदर, जैसे ये ग्राउंड है अपना, ये ना ग्राउंड बना हुआ है, धरती माता, धरती माता अपने को क्या देगी, इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ मिट्टी के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो यहाँ पर पहले से क्या था, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव थे। अब पॉजिटिव है, प्लस का आकर्षण तार लगा दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस से क्या होंगे, आकर्षित और ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे, यानी इस साइड में इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट कर देंगे। बताओ यदि टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 7, तो एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, 0, एक प्लस और एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, 0। तो ऐसे 7 यदि नेगेटिव आ जाते हैं तो 7 पॉजिटिव क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। इसका हम लोग ग्राउंड करने का मतलब ये है कि ग्राउंड से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस हिस्से को पूरे रूप से क्या कर देंगे, निरावेशित कर देंगे, इन प्लस को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, डन ना। ये कंडीशन नंबर कितनी है, 3, यानी सी है, ठीक है। ये यहाँ भूमि से इलेक्ट्रॉन गए हैं जो इस प्लस को खराब करके, 7 इलेक्ट्रॉन आए, 7 इलेक्ट्रॉन ने प्लस को खा लिया, ठीक है। 7 प्लस के हैं और 7 ही क्या आगे माइनस के, तो टोटल क्या हो गया, वैसे इस साइड में कितना हो गया, 0 हो गया, डन ना। अब ये नेगेटिव है, अब अपन क्या करें, ग्राउंड हटा लेते हैं,
ठीक है, ग्राउंड नहीं हटाएंगे तो ये आवेश पे चला जाएगा नीचे। तो यहाँ से ये वाला ये नेगेटिव नेगेटिव 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मैंने ग्राउंड हटा लिया और ये एबोनाइट जो छड़ है, एबोनाइट जरूर नहीं है, कोई भी माइनस प्लस वाली है, प्लस 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 ये वाला प्लस सिस्टम। अब यदि मैं इसको क्या करता हूँ, डी हो गया, ग्राउंड हटा दिया, देख लो यहाँ पर ग्राउंड हटा दिया। अब ग्राउंड को हटाने के बाद यदि मैं इस छड़ को भी हटा लेता हूँ तो ये पूरा का पूरा आवेश है ना, ये पूरा का पूरा इसके अंदर फैल जाएगा, ये फैल गया, ऐसे फैल जाता है समरूप रूप से। तो एक बात बताओ, इसको लेके क्या चले थे अनावेशित और आ क्या गई आवेशित। इसके स्टेप देखो दोबारा, ठीक है। अपन देखो क्या क्या किया इसके अंदर। सबसे पहले अपन एक अनावेशित पदार्थ लिया, उसके पास कोई भी एक पदार्थ लेके आए जिसके पास पहले से चार्ज था। जब मैं इसको लेके आए तो इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में आ गए तो इस साइड में क्या बचेंगे, माइनस, यानी 7 ही प्लस हो गए, 7 क्या हो गए माइनस। अब मैंने इस सीधी को क्या कर दिया, ग्राउंड, ग्राउंड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आए, इस प्लस को खत्म कर दिया, तो इस साइड में ये पूरा पूरा क्या हो गया, अनावेशित हो गया, निरावेशित हो गया। अब यदि मैं क्या करता हूँ, इस ग्राउंड को हटा दिया डी स्टेप में, क्योंकि ग्राउंड को नहीं हटाऊंगा ना तो ये जो नेगेटिव है कुछ देर बाद ये नेगेटिव भी नीचे चले जाएंगे ग्राउंड में, या फिर क्या आएंगे ग्राउंड के कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। तो अपन क्या करना है, हमें तो इसका आवेश लाना है, तो अपन ने क्या करा, ग्राउंड को हटा दिया। अब इस पॉजिटिव को हटा देता हूं तो ये सारा क्या हो जाएगा, इस तरह से वितरित हो जाता है। तो ये एक और विधि होती है प्रेरण के द्वारा इसको तैयार करने की, ठीक है ना। एक और होती है अपने पास, अब अपने 2 गोले लेंगे इसमें, अभी एक गोले को आवेशित किया ना, अब 2 गोले को आवेशित करना बताता हूं तुम्हें। दो गोले उनको आवेशित करते हैं। अपन ने क्या लिया, एक ये ले लिया, दोनों ही चार्ज नहीं, अनावेशित लेंगे दोनों ही, लेकिन इस बार इसको पास पास में सेट कर, तो ये दोनों क्या अनावेशित है, इन दोनों को चार्ज करना बताता हूँ कैसे करते हो, ठीक है। तो अब अपन क्या लिए, पहले ये ए स्टेप लिख दिया मैंने, इसको दोनों आवेशित नहीं है, दोनों क्या है अनावेशित है, लेकिन है दोनों चालक। चालक मतलब ये चालन कर सकते हैं, कंडक्शन कर सकते हैं, सभी चालक लिए पिछले वाले अपन ने। अब अपन ने क्या किया, इसके पास अगले जो स्टेप किया उसमें क्या लेके आए, एक छड़ लेके आए जो आवेशित है, क्योंकि प्रेरण द्वारा करा रहा हूं अभी। जब मैं एक ना छड़ लेके आया छोटी सी प्रेरण के माध्यम से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव वाली छड़ लेके आए मान लीजिए। अब पॉजिटिव वाली छड़ है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी तरफ, माइनस 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 माइनस, मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये नेगेटिव आ गया, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इस साइड में 1 2 3, क्योंकि ये प्लस के पास क्या आएंगे फिर नेगेटिव, 3 4 5 6 और 7, ये क्या आ जाएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा क्या, ये प्लस और माइनस इतने पास पास है, ये दोनों जो माइनस है इसका माइनस और इसका प्लस इतने पास है कि एक दूसरे को आकर्षित करके खराब कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूरियां कम है इनमें, और एक दूसरे में एक प्लस एक माइनस को खराब कर देगा। 7 प्लस 7 माइनस है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, निरस्त कर लेंगे। ये स्टार्ट हो गया अपने पास, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, इसमें मैं अभी इस पॉजिटिव छड़ को हटा नहीं रहा और इनको थोड़ा सा क्या करता हूं, दूर करता हूं, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को दूर किया तो देखा कि ये वाला, अब थोड़ी दूरियां बढ़ा दी मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस छड़ को यहीं रखा, पॉजिटिव वाली छड़ यहीं पर है, प्लस 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 प्लस, यहाँ क्या है माइनस 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी इस प्लस ने इस माइनस को जाने नहीं दिया, खींच रखा है, इसको आकर्षित कर रखा है। अब बेटा तुम मुझे ये बताओ कि यदि मैं इस पॉजिटिव छड़ को हटा देता हूँ, अब इस छड़ को हटा रहा हूँ, एक बार बताओ यदि मैं इस पॉजिटिव छड़ को हटा देता हूँ ये नेगेटिव रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। ये माइनस इस प्लस को खींचेगा, ये प्लस इस माइनस को खींचेगा, एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे। तो नजदीक आएंगे तो करेक्ट इसमें देखो कैसे हो जाएगा कि यदि मैं इसको डेवलप करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, अब हटा दिया मैंने, ये बना दिया, थोड़ी सी दूरियां, ज्यादा दूरियां नहीं है, तो थोड़ी ज्यादा कम दूरियां हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा इस साइड के। अब हटा दिया मैंने, ये जो ऊपर वाला प्रेरण के कारण किया था, ये प्रेरण जो जिससे किया था वो हटा दिया। अब ये मान 2 3 4 5 6 और 7,
ये पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और 7 एग्जैक्टली ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे के आगे पास आ गए। अब यदि मैं इन दोनों की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूँ, दूरियां बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो, दूरियां बढ़ा दो, बढ़ा दो, दूरियां बढ़ा दो। अब इनकी ज्यादा दूरी बढ़ा देंगे यानी इन दोनों के मध्य बिल्कुल आकर्षण नहीं रहेगा, तो ये जो अपना बंदा था कौन सा पहले वाला, इस पे कौन सा माइनस माइनस माइनस, और ये ज्यादा दूर हो गया तो इस पे क्या आ जाएगा प्लस। तो एक ही विधि से अपने दोनों पर चार्ज आ दिया, तो इसे कहते हैं आवेशन के द्वारा यानी प्रेरण के द्वारा आवेशन। होप सो आपको सभी विधियां समझ में आई होगी। अगला अपन करेंगे कुछ न्यूमेरिकल आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इनको आप पढ़ लेना क्योंकि ये फंडामेंटल है, धीरे धीरे इन चीजों को अपन और सीखेंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।